वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते देवी अर्हंतारि महान करि मंगल करि होमा ग्रंथ करण की काय याति मिले समाज तो पावनी निज पद राज। फिर प्रश्न है 320 पेज पर। कल अपन ने देखा था अव्याप्ति दूषण नहीं है, क्योंकि राग आदि को छोड़कर वो शुद्ध भाव की इच्छा करता है। यदि सिद्धांत ना हो तो ऐसी इच्छा क्यों उत्पन्न हो, इसलिए उसमें अव्याप्ति दोष नहीं है। फिर प्रश्न है, जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कषाय के कार्यों में प्रवर्तता हो, उस काल में 7 तत्वों का विचार ही नहीं है। 320 पेज पर प्रश्न है, वहां श्रद्धान कैसे संभवित है? और सम्यक तो रहता ही है, इसलिए उस लक्षण में अव्याप्ति दूषण लगता है। पुनः प्रश्न रखा ना, जब विषयों में प्रवर्तन करता है, 5 इंद्रियों के व्यापार में प्रवर्तन करता है, तो फिर तत्वार श्रद्धान कहाँ है उसके? इसलिए दोष लग रहा है। एक प्रश्नकार का प्रश्न है, अब समाधान देखिएगा। विचार है वह तो उपयोग के अधीन है। अरे विचार किसके अधीन है? आपका उपयोग जैसा होगा विचार वैसे करेंगे आप। जहां उपयोग लगे उसी का विचार होता है। अरे आपका मन जहां लगेगा आप उन्हीं के विषय में तो सोचते हैं, तो विचार उन्हीं का होता है। तथा श्रद्धान है सुप्रतीति रूप है। कैसा है वो प्रतीति रूप है। श्रद्धा में दृढ़ता बनी हुई है, अन्य भी कार्य कर रहा है, पर करते हुए भी उसे अन्य की श्रद्धा नहीं है। किसकी? श्रद्धा का इतना बल रहता है, जैसे सती को सबसे राग है, परिवार के लोगों से, साधर्मियों से, परंतु जैसा राग अपने पति के प्रति है, उस जाति का राग वैसा अंश मात्र भी अन्य के प्रति नहीं है। अरे सास ससुर देवर जेठ भाभी माने बच्चे, परिवार के सदस्य, माता पिता सब गर्वित करो कि उनसे स्नेह नहीं है, राग नहीं है। साधर्मी जितने लोग हैं क्या उनके प्रति राग नहीं है, वात्सल्य नहीं है? क्या है? परंतु जैसा राग पति के प्रति होता है वैसा राग अन्य के प्रति नहीं होता। ठीक उसी प्रकार कर्म के विपाक की परवशता से जीव विषय में प्रवर्तन करता है, तो भी श्रद्धान में उसे हे मानता है। श्रद्धान तो उसे शुद्धात्म तत्व का ही है। जैसी श्रद्धा शुद्धात्म तत्व की है, वैसी श्रद्धा अन्य तत्वों में नहीं है। पुण्य प्रवर्तन करता है बुद्धि पूर्वक, तो भी पुण्य को मोक्ष मार्ग नहीं मानता। क्या नहीं मानता? मोक्ष मार्ग नहीं मानता है, पर मोक्ष मार्ग में स्थिर रहने के लिए उसे ये सब करना पड़ता है। अगर पूजा नहीं करे गृहस्थ
तो करेगा क्या? भगवान की वाणी नहीं सुनेगा तो करेगा क्या? लेकिन सुनने से पूजा करने को वो मोक्ष मार्ग नहीं मानता, मोक्ष मार्ग के साधन मानता है। क्या मानता है? मोक्ष मार्ग के सब साधन हैं, इनके बिना मोक्ष मार्ग नहीं होगा, किंतु इन्हीं का साधन का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसी श्रद्धा उसको बनी रहती है। ऐसा इसलिए अन्य ज्ञेय का विचार होने पर, वह सोना आदि क्रिया होने पर, यहां निद्रा के अर्थ में सोना आदि क्रिया होने पर तत्वों का विचार नहीं है, तथापि उनकी प्रतीति बनी रहती है। भले ही सो रहे हैं, प्रतीति नहीं, प्रतीति में नष्ट नहीं होती, इसलिए उसके सम्यक्त्व का सद्भाव है। क्या है? उसके सम्यक्त्व का सद्भाव है। जैसे किसी रोगी मनुष्य को ऐसी प्रतीति है कि मैं मनुष्य हूं, त्रैंचादी नहीं हूं, मुझे इस कारण से रोग हुआ है, सो कारण मिटाकर रोग को घटाकर निरोग होना। किसको? अरे मुझे किस कारण से रोग हुआ, तो उन कारणों को दूर करो। क्या करें? और रोग को घटाओ, ये उसका ध्येय है सभी रोगियों का। अरे भाई तुमको रोग कैसे हुआ, सर्दी कैसे हुई? बोले कल हवा लग गई। तो अब क्या करना? हवा में, ठंडी शीतल हवा में, कल आपने भोजन में ऐसे ऐसे पदार्थों का सेवन किया, चाय भी पी और आइसक्रीम भी खाई, आइसक्रीम खाई, चाय पी, माने शीतल पदार्थ भी बहुत लिए और उष्ण पदार्थ भी लिए, साथ में कुछ विवेक ही नहीं रखा। फल क्या निकला? वो रे रोग हो गया। हो गया। अब क्या करना? कि रोग दूर करने का औषधि लेना और इनका परहेज रखना। लेकिन रोग घट जाए तो औषधि कम करते जाना। जी हाँ, क्या करना? और रोग पूरा घट जाए तो औषधि बंद कर दो। अरे किसी को ज्वर भी है, डायरिया भी है, फीवर भी है, डायरिया भी है, सर्दी भी है, चिकित्सक ने सब मिलाकर औषधि दी। दूसरे दिन वो फिर गया, बोले 10 कितने बार गए? बोले बंद हो गए वो तो डायरिया वाली दवाई बंद करेगा कि नहीं? हाँ? फिर उसने कहा नहीं, अब हाथ पांव में दर्द बिल्कुल नहीं है, ये नहीं, माने जो उसको, तो वो जो औषधि उसकी थी वो बंद कर देगा, और जो रोग है उसकी सेवन करता रहेगा। क्या इसमें तकलीफ है? तो जितना रोग जैसा है वैसा करिए आप। तथा वही मनुष्य अन्य विचार आदि रूप प्रवर्तता है, तब उसको ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। अरे दूसरे विचार करे तो पुनः पुराने विचारों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ श्रद्धान में वो प्रतीति तो बनी रहती है। कौन सी? ये आज तक नहीं समझ में आ रहा है किसको? तो प्रवृत्ति भी भूमिका ज्ञान के अनुरूप होती है। प्रश्न है, जैसे आप प्रवृत्ति में गलतियां हो जाएं तो क्या करना, बताओ? मैंने कहा यदि ज्ञान सच्चा है तो गलतियां नहीं हो सकती हैं। गलतियां तभी होंगी जब ज्ञान में विकृति आएगी। अच्छा आप बताओ, आप मात्राएं गलत कब लिखते हो? अरे अपन कुछ लिखते हैं
तो उनमें मात्राओं की कुछ गलतियां हो जाती हैं। होती हैं कब? जिसे ज्ञान में है वो गलत लिखेगा? मति ज्ञान लिखना है तो बड़ी ई की मात्रा लगाएगा, और श्रीमती लिखना है तो छोटी ई की मात्रा लगाएगा। जिसे ज्ञान में है, ध्यान रखना। और जिसे ज्ञान में नहीं है तो वो तो उसे जो समझ में आएगा कर लेगा, कर लेगा। सरल परिणामी होगा और कोई कहेगा ये गलत है तो वो सुधार लेगा। कब? नहीं, अब इस बार तो रहने दो, अगली बार देखेंगे। नहीं, अरे अपन पैम्पलेट वगैरह छपाते हैं, फिर किसी को दिखाते हैं कि भैया आप जरा इसमें देख लो कोई गलतियां तो नहीं है। फिर वो कहेगा कि मात्राओं की ये गलत है, ये बात आगे पीछे ऐसा ऐसा कर लीजिए, तो वो कहता नहीं अब इस बार तो छपने दो, अगली बार देखेंगे। क्यों? अरे मान लो इसके बाद भी छप भी गए और एक आध कोई गलती है तो कहता बाजा माने सब जगह मत भेजो, उसको सुधारो बैठ करके अपन सब लोग। अरे जैसे एक आध कोई गलती है तो क्या कहते हैं, भैया इसको सुधार लो, हाँ, नहीं तो गलत अर्थ जाएगा संदेश, कहते हैं कि नहीं? तो आपकी श्रद्धा में है ना कि यथार्थ होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव के ऐसी प्रतीति सदैव बनी रहती है, तो इससे गलतियां होती नहीं है। क्या नहीं होती हैं? उसमें दोष, कौन कौन से दोष हैं सम्यक्त्व के? वो दोष उसमें नहीं आते हैं। नहीं, दूसरे दोष आ जाए चलेगा, परंतु तत्वार्थ में नहीं चलेगा। सोने को चांदी माने, पीतल माने, पीतल को सोना माने, उससे कोई मिथ्यात्व नहीं होने वाला। जी हाँ, लेकिन आश्रव तत्व को उपादेय माने, बंध तत्व को उपादेय माने, तो सम्यक तो नहीं रहेगा। और अज्ञान, बस ज्ञान नहीं है, किसी गलत गुरु से सीख लिया है और ऐसा मानता है तो भी सम्यक में बाधा नहीं है। लेकिन जब कोई बताए, कोई विशेष ज्ञानी कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो फिर ये कहेगा कि नहीं बाद में सोचूंगा, तो सम्यक उसी समय चला जाएगा। और आप उसी समय सुधारने का प्रयास करोगे कि नहीं आज से ही, अभी से सम्यक तो बना रहेगा। अतिचार लग जाते हैं, सम्यक में अतिचार तो हैं। सम्यक के 5 अतिचार हैं कि नहीं? अरे मोक्ष की कांक्षा हो सकती है, लेकिन श्रद्धा फिर भी यही करेगी कि मोक्ष की इच्छा भी मोक्ष में बाधक है। अरे कोई कष्ट आया, पीड़ा सही नहीं जाती है, तो हे पार्श्वनाथ, हे महावीर, किसी भी स्मरण कर सकता है। ठीक होने पर भी उसके ज्ञान में वही श्रद्धा है कि भगवान ने नहीं किया है, और ठीक नहीं हुए तो भगवान ने नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्रद्धान में अरे वो कष्ट था ना, पीड़ा सही नहीं जा रही थी, तो उसने भगवान का प्रश्न आ रहा है समझ में, जबकि वो जानता है कि भगवान जिनेंद्र परमात्मा किसी के कर्ता हर्ता भोगता नहीं है, संकट हरता नहीं है। जी हाँ, तुम कितने ही पाप करना, भगवान आपको पाप नहीं देंगे। तुम पूजा में 100 गलतियां करना, भगवान पाप नहीं देंगे। हाँ, और तुम कितने वो करना पुण्य, वो नहीं देंगे, आपके ही परिणाम से होगा जो भी होगा। है? फिर भी कहेगा बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति, हाँ, रत्नात्रय निधि दीजे मुनीस। लेकिन संसार की चाह नहीं की है उसने। दोनों में अंतर आ गया समझ में। वो ये जानता है कि रत्नत्रय भी मेरे से ही प्रकट होगा, फिर भी महिमा में कहता है, तो सम्यक में दोष नहीं है। किसमें? सम्यक में दोष नहीं आता है। ये तो इंद्रिय विषयों की, संसार की कांक्षा करे तो दोष आता है, अन्यथा नहीं। और ये जीव ने अनादि से क्या किया है, बस ऐसा भूल कर जाता है।
फिर कहता देखो ये सम्यक दृष्टि है, ये भी तो भोजन कर रहे, ये भी तो ऐसा पदार्थ सेवन कर रहे। भैया आपको दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये दिख रहे हैं, अंतरंग की परिणाम नहीं है, है कि नहीं है। देखो अपराध ना किया हो और बंदी गृह में जाएं तो अपराधी नहीं हो जाते हैं, जाते कि नहीं। तो आप भले ही स्वर्ग में जाएं लेकिन सम्यक को मलिन करके ना जाएं। अरे स्वर्ग क्या बंदी गृह नहीं है, बंधन में नहीं है, लेकिन हम स्वर्ग जाने के लिए थोड़ी गए, तो कि हमारा ध्येय तो मोक्ष था पर त्रुटि रह गई, कुछ न्यूनता रह गई, उसका फल ये है। तो वहां भी वो साधन कौन से अपनाएगा, जिससे कहां जाएगा वंदना करने, नंदीश्वर दीप जाएगा। और उन्हीं के साथ विषय कषायवान जो इंद्र हैं वो वन को देख देख के खुशी होंगे, और उसी समय जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वे भगवान जिनबिंब को देख के प्रसन्न होंगे। दोनों में अंतर आ गया समझ में नहीं। आप शिखर जी जाते हो, क्या आनंद आया, हमारे सिर पर से बादल जा रहे थे, हाँ? क्या सूरज उगता देखा, हाय 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 हाय। अरे भाव नहीं आते हैं क्या, बताओ आप। ऐसा नजारा, क्या ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन में से सूरज निकल रहा है और ऐसे बादल निकल रहे थे, और क्या हरियाली थी इत्यादि काहे के विषय बने उस जीव को, है? और एक जीव ऐसा सोच रहा है, देखो कितना अच्छा वातावरण था, भगवान जी ने इनकी वंदना करने में, एक एक टोंक पर वंदना करने में कोई बाधा नहीं आई, न तेज धूप थी, न कम थी, न ठंड लगी, न गर्मी लगी, वंदना इतनी निरापद हो गई। देखो दोनों में अंतर है कि नहीं, है? एक ने इंद्रियों का विषय बनाया और एक ने, है? ऐसा है। उसी प्रकार इस आत्मा को ऐसी प्रतीति है कि मैं आत्मा हूं, पुद्गल आदि नहीं हूं। अब इसमें कितनी बड़ी बात कह गए, मैं आत्मा हूं, ये पुद्गल देह मैं नहीं हूं। ये मकान तो दुनिया जानती है मैं नहीं हूं, अजय नहीं जानते हैं कि मकान मैं नहीं हूं, यहां छोड़ के चले जाएंगे, साथ में एक पैसा नहीं ले जाएंगे, कौन नहीं जानता है, हाँ? लेकिन ये सम्यक दृष्टि क्या कह रहा है, मेरे साथ रहने वाला ये देह, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। आकाश के एक क्षेत्र में रहता है, प्रदेशों के एक क्षेत्र में नहीं। पुद्गल के प्रदेश के क्षेत्र में जीवात्मा नहीं, जीवात्मा के प्रदेश में पुद्गल नहीं, पर आकाश के क्षेत्र में एक में ही। दोनों में अंतर आ गया। आकाश के प्रदेशों में तो एक में एक हैं, और इन दोनों की बात करें तो दोनों के प्रदेश आपस में मिले ही नहीं, मिल सकते नहीं। तो फिर ये देह मेरा कैसे हो सकता है, देह मैं कैसे हो सकता हूं? देह मेरे साथ है, मेरा नहीं। किसका? देह मेरे साथ है, मेरा नहीं। देह मैं नहीं हूं, है? नहीं हूं। एक बहुत पहले एक भजन सुना था, वो कुछ भी पंक्तियां याद है मुझे, कुछ भी और विशेष याद नहीं है। भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, एक दिन उसका मालिक निकाले, ऐसा कोई भजन है। हाँ नहीं, मुझे वो कोई याद नहीं आ रहा है, वो तो प्रसंगवश वो उतनी पंक्ति मुझे याद आ गई। भाड़े के क्वार्टर को तू, किसी ने लिखा है, क्वार्टर माने मकान, भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, एक दिन उसका मालिक निकाले। ठीक, अब मैं आपसे बात करता हूं। आप यात्राओं पर जाते ही हो, जिनके निजी वाहन नहीं हैं वो किराए पर अच्छे वाहन लेके जाते ही हैं,
बल्कि उससे कहते कि देखो नया चाहिए हमको, पैसे ज्यादा लगेंगे हम देंगे, कारण कि हमको यात्रा में कोई बाधा उपस्थित ना हो। अरे ऐसा कहते हो कि नहीं ट्रेवलर्स वालों से? नहीं कहते हो? गाड़ी नई होना चाहिए कि साहब 1 रुपये ज्यादा लगेगा, बोले मंजूर, लेकिन गाड़ी नई होना चाहिए, ड्राइवर अच्छा, ऐसा बोलते कि नहीं हो? फिर जो होगा वो देखा जाएगा। सब बात करते हो कि नहीं? चलिए उसने गाड़ी भी अच्छी दी, ड्राइवर भी अच्छा दिया, हाँ रात्रि भोजी नहीं है, आपके साथ भोजन करता, बहुत बढ़िया, ठीक। गाड़ी तुम्हारी है कि नहीं? अरे गाड़ी तुम्हारी है? अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? अपनी गाड़ी कहां खड़ी है? किसकी गाड़ी? क्यों ड्राइवर साहब, अपनी गाड़ी कहां खड़ी है? अरे वो मिल गया ना, यहीं सामान कुछ उठाना है, तो क्या पूछा उससे? तुम्हारी गाड़ी कहां खड़ी है कि अपनी गाड़ी कहां खड़ी है? प्रतीति में क्या है? अरे अपना बोलते हुए भी, कहते हुए भी हमने अपनी मानी? कब तक है ये अपनी गाड़ी? यात्रा पूरी हो गई, घर वापस आ गए, फिर गाड़ी किसकी? पक्का? तो तुमने नाम करीम के ट्रेवलर से कहा था कि हमको देह अच्छा चाहिए, परिणाम निर्मल किए ना? उसने कहा पुण्य के परिणाम, शुभ भाव अच्छे करोगे तो मिलेगी। हमने कहा मंजूर, अच्छे भाव किए, मनुष्य पर्याय मिल गई, जैन कुल मिल गया। अरे सब मिला कि नहीं मिला? काहे के लिए मिला था? यात्रा, यात्रा माने कहाँ की? मोक्ष मार्ग की। और यदि ये यात्रा पर निकले और घूमे, यात्रा ना करे, तो इसमें वाहन का क्या दोष है? बोलो आप। अरे गए थे शिखर जी कलकत्ता, सब घूम घाम के आ गए, मंदिर कहीं नहीं गए, समय ही नहीं मिला। बगीचे में घूमने में, पिक्चर देखने में, इसमें उसमें, बाजार देखने में, खाने पीने में, सब में निकल गया, मंदिर जा ही नहीं पाए कहीं भी। तो गाड़ी का क्या दोष है? वो दोष है। तो इस मनुष्य पर्याय जैन कुल सत समागम में आकर यदि मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं किया और संसार शरीर के विषयों में प्रवर्तन किया, तो इस देह का क्या दोष है? इसलिए तो कह रहे ये मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी, विध गए न मिले सुमणि ज्यों। हाँ? ये तो पैसे वालों की बात करिए, मुफ्त वालों की भी बात करता हूं। तीसरा स्टेप, गाड़ी शिखर जी जा रही है? हाँ जा रही है। आप चलो फ्री में, नहीं आपको पैसा थोड़ी लगना है, सबको फ्री में ले जा रहे। बैठ गए तैयार, फ्री में कौन मना करेगा? खाने पीने को भी मिलेगा और फिर पैसा एक नहीं लगेगा, यहां भी फालतू, यहां भी फालतू। ऐसे जीव जाएं और कहीं भी यात्रा बंधना ना करें, हाँ? भगवान जिनेंद्र को ना देखें और फिर कोई कहे कि भाई कम से कम तुम आए हो तो वंदना तो कराओ, दर्शन तो कराओ, तो कहे कौन से अपने पैसे लगे? हैं? कई बार आप नहीं कहते हो अपने कौन से पैसे लग गए, गिर गया तो गिर जाने दो। हाँ, अब समझ में आ गई नहीं बात? तो ये अपन को मुफ्त नहीं मिला है सब, जैन कुल जिनवाणी सत समागम। आपने कौन से पैसे लगाए मुझे बता दो? केवल घर से आए ही तो हो, कितने पैसे लगे? अरे अपन सभी है ना, क्या लगा अपना बता दो। फिर भी ना सुने और दर्शनावरणी कर्म के साथ रहें, मोहिनी के साथ रहें, ज्ञानावरण के साथ रहें, तो बता दी इसमें दोष किसका? नहीं, ट्यूशन पे पैसे लगते ना, फिर देखो एक आध बच्चे को नींद आई आज तक? ट्यूशन पढ़ने वालों को कभी नींद आई? हाँ? नहीं आई। अच्छा, जिस समय डॉक्टर 1200-1500 रुपए फीस लेता है, उस समय रोग दिखाते समय तुम्हें झपकी आई? भाई फिर उसने औषधि लिखी और आपसे सेवन करने को कहा, नींद आ रही थी कि नहीं?
कि ध्यान से सुन रहे थे कि कब कैसे लेना। हाँ, ये कुछ ऐसे भी सेठिया होते हैं, सुनते नहीं है ना, सुन लिया ध्यान देते नहीं, फिर घर गए तो भूल गए। अरे ऐसा भी होता कि नहीं, उस समय सब सुना था, एक कप खाना, एक कप खाना, एक कप खाना, फिर भूल गए कि कौन सी कप खाना। फिर डॉक्टर से फोन करके पूछ रहे, डॉक्टर ने कहा 1500 रुपये दो, मैं फिर बताऊंगा। जब तुम क्या कर रहे थे? एक डॉक्टर साहब थे, अब नहीं है, उनको ऐसे ही किया गया, जरा जरा सी बात पे घर बुलाए और पूछे कब खाना। उन्होंने कहा तुम जब आओगे, जितने बार आओगे, बाहर गए भीतर आओगे, उतनी फीस लगेगी। हाँ, बिल्कुल सच्ची घटना है, काल्पनिक नहीं सुना रहा हूं। ये डॉक्टर राजेश जी लाल बोतल वाले और हम दोनों एक बार गए, हमको दिखाने, वो डॉक्टर साहब ले गए। तो उन्होंने हमसे सबसे पहले बात कही कि हम जो जो लिख रहे हैं पहले ध्यान से सुन ला, दोबारा पूछने मत आना मेरे पास। बहुत पुरानी बातें हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने वो घटना सुनाई हमको कि जो देखो वो पहले, हमारा तो समय उतना ही लगा ना। अरे जितने समय में तुम्हें हमने पुनः बताया उतना समय में हम दूसरा मरीज देखते कि नहीं देखते? तुमको क्या, तुम तो आगे पूछने। तो सही बताना, देखो फीस लगने लगी, अब ध्यान से सुन रहे कि नहीं है? और अगर फीस नहीं लगे तो प्रश्न न्याय समझ में आ गया नहीं आया? तो भैया अपन को जैन कुल जिनवाणी सब निशुल्क मिला है, अरे क्या शुल्क लग गया है? तो करना कि नहीं करना तत्व का विचार। तो ये मैं नहीं हूं, कौन? ये पुद्गल आदि मैं नहीं हूं। पुद्गल आदि में, अब पुद्गल में पहले तो मूल लेना शरीर को, शरीर के साथ होने वाले शारीरिक परिणाम, आदि शब्द है ना, अकेला बोई थोड़ी है। तो इसके आश्रय से होने वाले परिणाम, उन परिणाम के आश्रय से होने वाला आत्मा का प्रवर्तन, देह का नहीं। अरे दोनों में शब्द आया, समझ में नहीं। ये देह के पकड़ते रहते हैं सब। देखो आत्मा का प्रवर्तन अलग विषय है और देह का प्रवर्तन अलग विषय है। कुछ आया समझ में नहीं? हाँ? अरे देह तो सुधर जाएगा, तुम्हारे आत्मा का परिणमन जैसा होगा, देह का परिणमन वैसा होगा। अंदर के परिणाम से जब प्रेशर बढ़ेगा तो शरीर में कंपन और जो जो रोग होते वो अलग दिखेंगे, ब्लड प्रेशर घटेगा तो अलग दिखेंगे। तुम्हें कुछ सुस्ती और वो नहीं होना है? उपाय कहां चलता है? अरे प्रश्न आया समझ में नहीं? हाँ? ये जीव आज तक समझता नहीं इस विषय को। बस पुद्गल आदि कह दिया, पुद्गल आदि बस वो आदि में और कुछ भी ले लिए। अरे नहीं, शरीर का प्रवर्तन कैसा होगा, परिणाम जैसा होगा। आप ईरिया समिति का परिणाम होगा तो जमीन देख के चलोगे, समिति का भाव नहीं होगा तो देख के चलते हुए भी नहीं चलोगे। जी हाँ, भले ही नीचे देख रहे हो, उससे क्या होता है? हाँ? नहीं, और ईरिया समिति का भाव होगा तो देख के चलोगे। भाषा समिति का भाव होगा तो आप सावधानी से बोलोगे। सावधानी का मतलब क्या? ये यहां से ध्यान रखना, क्योंकि उसमें आया ना मंगलाचरण में, श्रोता रहा सावधानतया श्रवन्तु। हे श्रोताओं, सावधानी से सुनना। तो सावधानी का अर्थ क्या है कि ध्यान पूर्वक। उनने ये थोड़ी कहा एकाग्र होकर सुनना, नहीं, सावधानी से सुनना। सावधानी का अर्थ है जिस अनुयोग का और वहां जिस नय का, जिस प्रसंग में प्रकरण चल रहा है, सारा कथन उसी अनुयोग उसी नय के अनुसार समझना। इसका नाम है सावधानतया शृण्वन्तु। अब समझ में आ गया नहीं है? अरे कुछ मन में होता है, कुछ वचन में होता है। पहले वचन में आएगा, पहले मन में आएगा तो फिर वचन में आएगा। आपके भगवान जिनेन्द्र, आपका परिणाम भगवान जिनेन्द्र के प्रति यदि लगाव होगा
तो आपको उनके गुणों का विचार आएगा, विचार आएगा तो आप मुंह से बोलोगे, नहीं तो काहे को बोलोगे। हाँ, और अगर मन में अगर उनके प्रति भाव नहीं हो तो आया हुआ विचार रोक लोगे। हाँ, रोक लोगे। दो विद्वान बैठे थे, तीसरे को एक विकल्प आया कि इनकी प्रशंसा कर दें, लेकिन उनका उनसे कुछ बैर भाव, द्वेष भाव, बैर भाव ना कहें, द्वेष भाव था। तो उन्होंने आए हुए उनके सद्गुणों को भी क्या किया मन में, अरे क्या करेगा बताओ। आ तो रहा था कि ये भी ऐसे हैं, लेकिन उसे वो पुराने जो भी द्वेष भाव था, किस कारण अभी वो विचार नहीं करना, तो उसने मन में रोक लिया कि नहीं रोका। और जिसके प्रति राग था उसके दुर्गुणों को भी, अरे ऐसा होता है कि नहीं। हाँ? ठीक उसी प्रकार यदि तुम्हें चित स्वभाव के प्रति, चैतन्य परिणाम के प्रति, शुद्धात्म स्वभाव के प्रति यदि राग होगा तो उसके महिमा आएगी, और यदि इसके प्रति नहीं होगा तो महिमा आते हुए भी रोक लोगे, खुदगल की महिमा करने लग जाओगे। आते हुए भी मालूम है कि आश्रव तत्व है, ज्ञात है कि बंध तत्व है, ज्ञात है कि दुख का कारण है, लेकिन हमारा प्रतिपक्षी निराश्रव को मुख्यता करता है, तो उस कारण से हमको आश्रव की मुख्यता करना पड़ी। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? हाँ, कुछ आया समझ में नहीं आया। तो पुद्गल आदि, आदि में आ गया ना परिणाम। है, अरे जैसे संसा शब्द है, मूल शब्द क्या है? संसा। संसा माने मन में अच्छे विचार आना। आप समझ में आया? अनुशंसा, अरे आप जो अनुशंसा करते कि नहीं? प्रशंसा, अरे है नहीं है। और फिर स्तवन भगवान जिनेंद्र का, तो आपके अंदर में भगवान जिनेंद्र का, तो भगवान जिनेंद्र का व्यक्ति विशेष का है कि वो मोक्ष मार्ग का है? अरे जिनेंद्र पद का है महिमा के व्यक्ति विशेष की महिमा है? हाँ? अरे आपको कुछ फर्क है? भगवान की महिमा है कि उस भगवान के ज्ञातत्व की महिमा है? हाँ? ये जीव को ये पकड़ में नहीं आता है। बस इतर जनों की तरह वहां व्यक्ति विशेष की महिमा है, ये भी व्यक्ति विशेष की महिमा गाता है, जबकि व्यक्ति विशेष के गुणों के माध्यम से भी उस वीतरागत्व की महिमा है। ये तो अपना उपयोग एक साथ लगेगा नहीं, तो गे बदल बदल करके और उपयोग लगाए रखना। किसमें? अरे सही बताना। भगवान जिनेंद्र का जब परमात्मा का स्मरण किया आचार्य देव ने, आदिनाथ भगवान का, तो कौन से परिणाम से किया था? अपना उपयोग स्थिर करने को या उनकी महिमा गाने को? फिर अजितनाथ भगवान का किया, संभवनाथ भगवान का किया, क्रम से बढ़ते चले गए। करते करते तो वो उपयोग काहे में लगा रहे थे? तीर्थंकर विशेषों में कि उनके स्वभाव में। और इतना उपयोग लग गया कि 8वें तीर्थंकर के स्तवन में तो तीर्थंकर ही सामने प्रतिमा में प्रकट हो गई। ये तो काल्पनिक बातें नहीं है ना, है? तो परिणाम कहां लगाया? किनके प्रति? वीतरागता के प्रति, शुद्धत्व के प्रति। पर एक शुद्धत्व करने से परिणाम नहीं टिक पा रहे थे, तो उन्होंने एक एक शुद्ध तीर्थंकर परमात्माओं का स्मरण करके और अपने उपयोग को स्थिर किया। किया नहीं किया? और हमारे सामने तो जिन बिंब ही हैं, फिर भी ये चावलों में करते हैं। गजब हो गया। आप बताओ। अब समझ
समझ में आया नहीं आया? अरे उनके सामने तो कुछ और था, और उन्होंने स्तवन किसका किया, और प्रकट कौन हुए? चंद्रप्रभु भगवान, चंद्रप्रभु। समझ में आ गया नहीं? और आपके सामने तो प्रत्यक्ष जिनबिंब है, और तुम किन में देख रहे? भारी भगवान, भारी पूजा। ये पुद्गल आदि, आदि शब्द में इतना ही नहीं है, बहुत गर्वित है, हैं? किसको देख रहे हैं? पुद्गल को? अरे आप अपने बेटे को देखते हो तो पुद्गल देखते हो कि संबंध देखते हो? अरे माँ को देखते हैं तो पुद्गल दिखाई देता है आंख से। तो अरे आंख से क्या दिखेगा मुझे बताओ? पर दृष्टि में देखते किसको हो? अरे दृष्टि में कौन दिखता है? संबंध, जो भी संबंध है, माँ का, बहन का, भाई का, पिता का, काका, जो भी है, दिखता कौन है? चर्म चक्षु से क्या दिखा? पुद्गल। ज्ञान चक्षु ने क्या देखा? संबंध। हे भव्यात्मा, पुद्गल से तो जिन बिंब ही दिखाई देगा, चर्म चक्षु से तो, लेकिन ज्ञान चक्षु से जिनेंद्र भगवान की भीतरागता को देखो। भीतरागता देखोगे तो हित है। अरे पुद्गल देखने से क्या हो? हाँ? किससे? नहीं, अपन संबंध देखते कि नहीं? सही बता दो। पूरा जगत, क्या जैन क्या जैनेतर, और जैसा संबंध दिखता है उसका व्यवहार वैसा, उसका प्रवर्तन उसी संबंध के अनुरूप होता है कि अन्य रूप में हो जाता है? नहीं, दोनों भाइयों ने पुद्गल को देखा। किसको देखा? पुद्गल को देखा। देखने में भी राग भाव, इस बात का सेवन का परिणाम, तो भाव कैसे बन गए? और जिस समय ज्ञात हुआ संबंध क्या है मेरा इनसे, वे परिणाम फिर रह सके? तो आप भगवान की मंदिर आइए और देखिए किनको, इनके हमारा संबंध क्या है। अरे इनकी वीतरागता से और हमारे में राग से इनका संबंध क्या है, पहले निर्णय तो करो। तो जैसे संबंध देखोगे आपके परिणाम। इसलिए पुद्गल आदि हो गया। फिर मेरे आश्रव से बंद हुआ है, ये जो परिणाम किए थे ना पुद्गल आश्रित, उनसे बंद हुआ है। सो अब संवर करके, निर्जरा करके मोक्ष रूप होना, मोक्ष जाना नहीं लिखा है। हाँ, अब वो परिणाम उत्पन्न नहीं होना, ये संवर, और वो परिणाम उत्पन्न नहीं हुए तो वो जो बंधे थे वो निर्जरित। अरे जो राग आया था बहन को देखकर, वो रुका, तो आया हुआ वो परिणाम कहां चला गया? निर्जरित हो गया। तो जो कर्म बंधे हैं उनकी निर्जरा करना, नवीन आश्रम नहीं करना, और मोक्ष रूप होना। रूपक अलंकार लिया ना, मोक्ष रूप होना, क्योंकि मोक्ष भी स्वभाव नहीं है। समय सार में तो इसको भी स्वांग शब्द प्रयोग किया है, लेकिन बस इतना ही याद रखना, चरणान योग की शैली में स्वांग का प्रयोग मत करना। चरणान योग की शैली चल रही हो प्रवर्तन की, तो मोक्ष जाना, मोक्ष प्राप्त करना इत्यादि यही वो कथन आएगा। और स्वभाव की चर्चा चल रही हो, स्वभाव की मुख्यता का प्रकरण हो, तो मोक्ष जाना नहीं, मुक्त होना है। हम तो बंधे परिणाम से हैं, कर्म से नहीं। किससे बंधे हैं? नहीं, बंधे कैसे हैं? परिणाम से के कर्मों से? और कर्म हमें दुख देते हैं कि हमें परिणाम दुख देते हैं? अच्छा ये बताओ, आपका लड़का विदेश गया, आपको कौन से अशुभ कर्म का उदय आ गया? अरे बताओ ना, आज तक किसी ने लिखा मेरे अशुभ कर्म के उदय से मेरा लड़का विदेश चला गया।
हाँ, चला गया कि नहीं चला गया? अरे तो विदेश गया तो तुम खुश हो, जहां मेहनत करना है, जहां उसे सारे कार्य करना है, दिन रात काम करना है, तब क्या मिलेगा उसे? और अगर स्वर्ग में चला गया तो भारी अशुभ कर्म का उदय आ गया इनके कौन से अशुभ कर्म का उदय आया? अरे न्याय को समझ रहे नहीं। अरे स्वर्ग तो और अच्छी जगह है ना विदेश से भी, कि नहीं है? नहीं है? हाँ? तो अब क्या होना, ये जो कर्म से बंधे थे उन बंधनों से रहित होकर मोक्ष रूप होना। अब हमें स्वतंत्र रहना है, बंधन में नहीं। मोक्ष माने क्या है? पहले बंधे थे, भैया अपना संबंध हो गया खत्म, क्या हो खत्म, तो अब क्या कहते हो? मोक्ष हो गया। तथा वही आत्मा अन्य विचार आदि रूप प्रवर्तता है, तब उसके ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। वही आत्मा अन्य विषय में प्रवर्तन तो कर रहा है, परंतु श्रद्धान में तो ऐसा ही रहता है कि मैं अबंध तत्व हूं, निराश्रव तत्व हूं। भले ही आश्रव हो रहा है, पर मैं आश्रव तत्व मैं नहीं हूं। नहीं, बंद हो रहा है, उसका वो रोक नहीं रहा है, ना आश्रव को ना बंध को, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये जान रहा है। हाँ, पुरुषार्थ काय का है। मैं बिल्कुल सरल उदाहरण बताता हूं। एक बहन लाखों के गहने पहनकर किसी के यहाँ भोजन करने गए। अरे आप लोग जाते ही हो शादी विवाह में, अच्छे अच्छे उत्तम वस्त्र कौन से होते हैं बोलो? किसी के यहाँ भी पारना में भोजन करने गए हैं, तो आपके कपड़े कैसे होते हैं? गहने कैसे होते हैं? अरे होते हैं कि नहीं? आपसे कोई कहे बर्तन मांजो, आपको कैसा लगेगा? हाँ? लेकिन अब विचार करना, आप भी सूद में, हम भी सूद में, अपन सब सूद वाले थे। आप लोगों ने भोजन आधों ने कर लिया था, लेकिन थालियां एक नहीं बची। अरे संभव नहीं है क्या? तो किसी भी बहन ने कहा कि पंडित जी 2 मिनट रुको, बस मैं हाथ धो के 2-4 थाली, 2 लोग हो, 2 थाली मांज देते हैं, तो बर्तन वाली हो गई? नहीं। अच्छा, उसको लग रहा है कि मैं बर्तन मांजने वाली हूं? नहीं। तो क्या लग रहा है? अच्छा, मान लो व्यवस्था ढंग की नहीं बन रही, तो उन्होंने लाओ पूड़ी हम बट देते हैं, तुम्हें निकाल, माने कोई भी कार्य में सहयोग किया, तो क्या वो रोटी वाली, भोजन बनाने वाली हो गई? श्रद्धान में, श्रद्धान में क्या है? अरे श्रद्धान में क्या है? हाँ? जो भी उसका श्रद्धा है, पर वो कार्य करते हुए भी है। और आपको करुणा आ गई कि शाम हो रही है बहन, तुम भी नहीं रात को खाती हो। अरे जिसको अपन ने बुलाया वो भी रात में नहीं खाते हैं, जैन है ना, तो आपने कहा नहीं तुम बैठ जाओ, हम बनाए दे रहे हैं। तो आप उस एक बहन के भोजन बनाने वाली तो हो ना? नहीं। अरे ऐसा संभव नहीं है क्या, ये बताओ पहले। अरे जैसे अपन सब एक साथ गए हैं, तो संभव नहीं है क्या? तो भोजन बनाते हुए भी प्रतीति में क्या है, क्रिया में क्या है? ठीक उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव क्रिया में विषय आदि रूप कर्म की परवस्था से प्रवर्तन करता है, तो भी यह प्रतीति बनी हुई है कि मैं इसका कर्तृत्व, मेरे में इसका कर्तृत्व, मैं इसका सेवन करने वाला नहीं हूं। क्या नहीं हूं? तो जो पुद्गल आदि में लिया ना, राग का भी कर्ता मैं नहीं हूं। वो जो उत्पन्न परिणाम हो रहे हैं उसको भी मैं जान रहा हूं, करता नहीं हूं। अरे मुझे भाव आ गया कि बहन रात को नहीं खाती हैं, कि तुमने किया है परिणाम, पहले ये बताओ। अरे परिणाम किया है कि आ गया है उस जाति का परिणाम? अरे कुछ फर्क लगा समझ में नहीं। अरे उस जाति का परिणाम आया है कि तुमने किया है, और आया उसको तुम्हें ज्ञान हुआ, फिर उस रूप परिवर्तन हुआ है।
ठीक उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव को सारे परिणाम आते हैं और वो उनका ज्ञाता रहता है, कर्ता नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? किनका नहीं, किनका कर्ता नहीं बनता है बता दो। राग आदि भावों का। किसका कर्ता? पक्का? चौथा अंतिम स्टेप और बचता है कि शुद्ध भाव जब हुए, अब राग आदि तो गए, वो जो शुद्ध परिणाम भी हुआ, निराश्रव परिणाम भी हुआ, उसका तो कर्ता आत्मा है कि नहीं? वो शुद्ध भाव हुए, उसका भी ये ज्ञाता है कि ये परिणाम शुद्ध हुए हैं। कौन से हैं? अरे बताओ ना। हाँ? अरे आपने सब्जी सिझाई है कि सीज गई है जाना है? रोटी सेंकी है कि सिक गई? हाँ? अरे बताओ ना। कोई ये भी कहेगा और सेकिए, देखो हमको थोड़ी अधिक सिकी, ऐसा शब्द आता है कि नहीं? थोड़ा और सेकिए, देखो कर्तव्य तो बनाया कि नहीं? और फिर भी नहीं, अब सिक गई, माने जितनी चाहता है। तो दोनों ज्ञान में है कि नहीं? बोलो। कर्तृत्व की भाषा आए तो भी ज्ञान कौन सा? अरे ज्ञान कौन सा? अग्नि ने सेकी, अग्नि सेकती है कि वो स्वयं सीखता है? हाँ? इसलिए परंतु श्रद्धांत तो ऐसा ही रहा करता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, अशुद्ध आत्मा मैं नहीं हूं। फिर प्रश्न है कि ऐसा श्रद्धान रहता है तो बंद होने के कारणों में कैसे प्रवर्तता है? जब ऐसी श्रद्धा है तो फिर बंद होने के कारणों में प्रवर्तन कैसे हो जाता है? उत्तर, जैसे वही मनुष्य किसी कारण के वश रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवर्तता है। कर्म की परवशता है, क्या करें? व्यापार आदि कार्य में वो क्रोधादि कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। काहे में? श्रद्धान किस बात का है? अरे व्यापार आदि कर रहा है, कारण नहीं, कारण तो गृहस्थ की भूमिका में है व्यापार करना, याचना नहीं करना। जी हाँ, व्यापार करना, याचना नहीं करना। हाँ, बहुत कठिन काम है। व्यापार तो करना, याचना नहीं करना, क्योंकि एक बार याचना करी उसके बाद याचक वृत्ति हो जाती है, व्यापार कम कर देता है, फिर बस वो याचना में लगा रहता है। काहे में? फिर इस मंदिर में आ गए, यहाँ याचना कर ली, दूसरे मंदिर में कल पहुंच गए, वहां याचना कर ली, अपनी काम चलता रहता है। उसी फिर व्यापार का भाव है, तो किसी कारण से व्यापार आदि करे तो भी श्रद्धान उसके नाश। उसी प्रकार वही आत्मा कर्मोदय निमित्त के बस बंद होने के कारणों में भी प्रवर्तता है। किसके कारण? कर्म का उदय है? हाँ? है नहीं है? ये होता स्वयं है आपके ज्ञान के अनुसार और मानता है कर्ता। है? क्या मानता है? अरे सही बताना, तुमने लिखा है कि जो लिखा गया है उसको जाना है? बोलो। अरे आप लिखा कुछ भी, तो लिखा गया वो तुमने जाना है कि लिखा है? बोलो। अरे जो तुमने लिखा है वो लिखा गया है, वो उसको जान रहे हो कि तुम लिख रहे हो? हाँ? गलत लिखा है ये भी तुमने जाना, सही लिखा ये भी जाना। जाना कि नहीं जाना? नहीं जाना। ये दृष्टि उसकी सदैव बनी रहती है
वो भले कर्म की परवस्था में क्या कर रहा है, लेकिन जानता तो है, नहीं जानता है? अरे जानता है कि नहीं जानता है? फल भी जानता है, समझा भी दिया कि देखो अभी अपन घोटाला जरूर कर रहे हैं, अगर ये कभी भी पकड़ में आएगा तो बहुत तकलीफ पाएंगे, दंड भी लगेगा और वो सब करना भी पड़ेगा। फिर भी कहता जब होगा जब देखा जाएगा, ऐसे ही कहते कि नहीं, अभी तो चलने दो। नहीं, तो ये जीव भी विषय की रुचि वाला ऐसे ही करता, जब होगा जब देखा जाएगा। और ज्ञानी कहते नहीं, अभी कर लो ना। विषय सेवन आदि कार्य व क्रोधादि कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। इसका विशेष निर्णय आगे करेंगे। कब करेंगे? हाँ? अरे आपको क्षुधा सताती है, आप भोजन करते हो, निर्णय पक्का है कि नहीं अभक्ष का सेवन नहीं करना? नहीं, निर्णय पक्का है कि नहीं अभक्ष का सेवन? तो भक्ष अभक्ष का ज्ञान होगा तभी तो कर पाओगे, नहीं ज्ञान होगा तो क्या करेंगे आप? अरे ज्ञान भी तो होना चाहिए। तो आपने सोच दिया हमें तो मोक्ष जाना है, बंध के कारण नहीं करना, लेकिन ये भी तो पता हो कि बंध के कारण हैं कौन कौन से, ये भी तो ज्ञात होना चाहिए ना। तो पहले ही कारण कौन सा है? अन्यथा श्रद्धान मिथ्या। दूसरा कौन सा है? अरे बताओ भाई, एक हमने बताया, दूसरा आप बताओ, तीसरा मैं बताऊंगा फिर। अविरति, देखो इन्होंने बताया ना, तो तीसरा अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध हित्वा। इसलिए कहता हूं तत्वार सूत्र अच्छा पढ़ लोगे तो आपको सब सहज लगेगा, और इसमें ही भूल रही तो फिर जो जैसा समझा देगा। नहीं, ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा जानकर, ऐसा मानकर हम आप सभी का परिणाम मोक्ष मार्ग में लगे, ऐसी मंगल भावना, उद्यम हम आप सभी को